हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लताशा डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे। टॉपिक है सास बहू का रिश्ता। जी हाँ, सास बहू का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। बिकॉज जब एक लड़की शादी करके पहली बार अपने ससुराल जाती है तो वहां उसकी माँ के रूप में उसकी सास उसका स्वागत करती है। तो आपको भी उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, उस रिश्ते को अपनाना चाहिए, अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। उस रिश्ते में उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी आप अपनी माँ की करते हैं। जी हाँ, जितनी आप अपनी माँ की इज्जत करते हो, अपनी सास की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए, उतना ही प्यार उनको देना चाहिए। क्योंकि जिस घर में आप शादी करके गए हो वो एक्चुअल में आपकी सास का घर है। आप तो अभी अभी शादी करके गए हो वहां, अभी वो आपका घर है नहीं, आपका घर अभी बनेगा। जब आप अपनी सास से सारी चीजें समझोगे, गाइडलाइंस लोगे। गाइडलाइंस क्या कि घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि शादी के बाद लड़की की जो जिंदगी होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। ये बात हर कोई नहीं समझता, लेकिन जो समझते हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी और बहुत इजी रहती है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनकी जिंदगी हमेशा ही डगमगाती रहती है। उनके दिमाग में या तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है या फिर उनके घर में गले बिल्कुल कलेश चलता रहता है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस घर में शादी करके गए हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस घर में शांति बनाने की, उस घर में खुशियां लाने की। और वो कैसे होगा? चीजों को मैनेज करने से होगा। आपको अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही प्यार देना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो आपको किसी चीज के लिए रोकती है, टोकती है, मना करती हैं या कोई चीज समझाती हैं तो आपको भी उनका सहयोग देना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले आप अपनी मम्मी की बातों भी तो मानते थे ना। उनके सामने भी तो आपने कभी जबान नहीं चलाई, उनकी भी तो बातों को कभी नहीं काटा होगा। तो फिर ये बात शादी के बाद क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्यों? क्योंकि वो आपके पति की मम्मी है, आपकी मम्मी नहीं है। आपको अपने पति की मम्मी को अपनी मम्मी बनाना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की की असली माँ उसकी सास ही होती है। ये बात जो लोग समझते हैं उनकी लाइफ सच में बहुत इजी और बहुत खुशहाल होती है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनकी पूरी जिंदगी गृह कलेश में ही गुजर जाती है और वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब आपका पति आपकी माँ को अपनी माँ समझता है तो आप उसकी माँ को अपनी माँ क्यों नहीं समझ सकते हो? जबकि आपको तो पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना है, हर वक्त उसके साथ रहना है शादी के बाद। तो फिर आपको ये समझने में इतनी देर क्यों लगती है? अगर आप लोग इस चीज को पहले ही समझ जाओ तो आपके घर में भी एकदम शांति बनी रहेगी, कलेश नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा। मैं भी एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरी भी सास है और मेरी सास तो बिल्कुल गांव की सास है, एकदम टिपिकल टाइप। लेकिन मैं एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार गांव देखा था। तब भी जब मैं शादी करके गई थी तो मैंने ऐसे ही जैसे चीजें मैं आपको बता रही हूँ सेम मैंने अपनी लाइफ में की थी। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास को मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई शिकायत हो सकती है। क्योंकि आज तक कभी मैंने उनके साथ कभी भी जबान लड़ाना तो दूर की बात है, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बातों का उल्टा जवाब नहीं दिया या जोर से उनके सामने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो मेरी पति की माँ है, यानी कि मेरी माँ है। जितनी रिस्पेक्ट मैं अपनी माँ की करती हूँ उतनी ही रिस्पेक्ट मैं अपनी सास की भी करती हूँ। उनको भी मैं अपनी माँ की तरह ही मान सम्मान और प्यार देती हूँ। क्योंकि अब मेरी एक नहीं दो माँ है और मुझे उन दोनों को साथ में लेके चलना है। तो उसी तरह से आप भी कर सकते हो। इसी तरह से परिवार बनता है, रिश्ते बनते हैं, आपकी जिंदगी बनती है। और सच मानिए मेरी बात को, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति के दिल में आपके लिए इज्जत के साथ साथ प्यार भी बढ़ेगा। जी हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर आपको अपने ससुराल में जगह बनानी है तो सबसे पहले अपनी सास के दिल में जगह बनाइए, उनका विश्वास जीतिए। तो आपके पति के दिल में
आपके लिए प्यार और मान सम्मान अपना आप ही बढ़ जाएगा। ससुराल के सभी जितने भी रिश्ते हैं सब आपकी सास से जुड़े होते हैं, और अगर आप अपनी सास की इज्जत करती हैं तो वो सब रिश्ते आपके साथ जुड़ते हैं, प्यार से रहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। उस घर में आपकी जगह बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी सास के साथ नहीं बना के चलते, आप अपनी सास के साथ मनमुटाव करके चलते हो, उनकी बातों को इग्नोर करके चलते हो, तो कभी भी आप अपने ससुराल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कहती कि हर सास सही है, लेकिन हर सास बुरी भी नहीं होती। जिस तरह से हर बहू गलत नहीं होती, उसी तरह से हर सास गलत नहीं होती। तो प्लीज मेरी बातों को समझिए और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने जब ये ट्राई किया तो आपके साथ कैसा रहा। अपनी सास को भी इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि वो भी माँ है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।